स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित के अगले कार्यपत्र के स्टूडेंट्स। इसमें हम करेंगे स्टूडेंट 35 और 36 एक ही वीडियो के अंदर। और आपको बता दें स्टूडेंट्स, इंग्लिश और विज्ञान की हमारी कार्य पुस्तिकाएँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखी हैं जरूर देखें स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कार्यपत्र नंबर 35 को, जिसमें देखिए स्टूडेंट्स पहला प्रश्न है, दो त्रिभुज दिए गए हैं और वो क्या है, सर्वांग में। देखिए बीच में निशान बना हुआ है, इस निशान का मतलब होता है ये दोनों क्या है, सर्वांग में। तो स्टूडेंट्स बताना है चित्र को देखकर कि ABC जो कोण है वह संगत कोण किसका होगा स्टूडेंट्स। DEF को होगा। भुजा BC 5 सेंटीमीटर की है तो भुजा EF 5 सेंटीमीटर की होगी। ACB संगत कोण होगा। ACB का संगत कोण कौन सा होगा स्टूडेंट्स, DFE होगा। अगला है, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण व बीच की भुजा के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और ये प्रतिबिंब कौन भुजा कोण कहलाता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे। अगला है, दिए गए चित्र में ACO का संगत कोण DBO हो जाएगा। ये दोनों संगत हैं स्टूडेंट्स, दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ACO संगत कोण हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और ये हमारे एक जो भुजा है वह भी बराबर है। तो ACO 70 दे रखा है तो DBO 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार AOC ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो AC की संगत भुजा DB के बराबर हो जाएगी, AC DB के बराबर हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AOC व BOD सर्वांगसम है। जी हाँ, सर्वांगसम है। अगला है हमारा कार्यपत्र नंबर 36, जिसमें स्टूडेंट्स SAS सर्वांग समता नियम, यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके बीच का एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ठीक है, पूरा चतुर्भुज है जिसमें AC और AD के बराबर है। AB कोण A के समद्विभाजित करता है। जो AD को क्या, AB जो है वे A कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि कोण A क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाला कोण A है ये इसके बराबर हो जाएगा। हमें ये साइड दे ही रखी है बराबर, और बीच वाली लाइन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ हो जाएगी, दोनों में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ABC सर्वांगसम हो जाएगा ABD के, दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स BC और AD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल BC और AD भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, ABC चतुर्भुज है, AD BC के बराबर है। कोण DAB ये वाला कोण स्टूडेंट्स CBA के बराबर है। तो बताना है, सिद्ध करना है ABD BAC के सर्वांगसम है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, AD BC के बराबर है, DAB CBA के बराबर है, और AB और AB क्या हो जाएगी हमारी, दोनों कॉमन हो जाएगी, मतलब कि उभयनिष्ठ हो जाएगी, दोनों में बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ABC BAC के सर्वांगसम हो जाएगा। अगला है BD और AC। तो BD और AC निकालना है स्टूडेंट्स हमें। BD और AC बराबर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि ABC BAC के सर्वांगसम हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। ABD BAC, यहाँ पे ABC लिखना है स्टूडेंट्स आपको। ABC BAC के सर्वांगसम है, इसलिए कोण जो है ABD BAC के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो बताना है, दर्शाना है कि
त्रिभुज ABC सर्वांसम है CDA के। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं BAC, देखिए कौन BAC ये वाला कौन इस वाले कौन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है समांतर रेखाएं हैं स्टूडेंट्स, तो जेड बन रहा है, एकांतर कौन हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एक और एकांतर कौन बन रहा है, कौन सा, ये वाला, दोनों कौन सी और ए सर्वांशम एकांतर कौन है तो बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और बीच वाली स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ हो जाएगी, दोनों में एक ही लाइन है। तो स्टूडेंट देखिए ASA रूल के हिसाब से BAC CDA सर्वांशम हो जाएंगे। ये कौन बराबर है दोनों, इसलिए सर्वांशम हो जाएंगे और बीच की भुजा भी बराबर है। इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स आपको। ये एकांतर कौन हो गया, ये एकांतर कौन हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो ABC क्या हो जाएगा, CDA के सर्वांशम हो जाएगा। अगला देखिए AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड है जो AB के एक और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि BAD ABE के सर्वांशम हैं। तो EPA कौन DPB के बराबर हैं, दर्शाइए। पहला है DAP EBP के सर्वांशम है या नहीं, दूसरा AD BE के बराबर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स पहले अपन प्रूव करेंगे पहला, जिसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमें ऊपर दोनों त्रिभुज सर्वांशम दे रखे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर बराबर दे रखे हैं हमको आगे से तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, जो AD है वो EB के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें त्रिभुज सर्वांशम दे रखे हैं। इस तरह के लिखेंगे। कौन A हमें कौन B के बराबर ऑलरेडी दे रखा है, देखिए चित्र में, क्योंकि सर्वांशम है त्रिभुज तो कौन भी बराबर होंगे। और स्टूडेंट्स ये भुजा भी बराबर हो जाएगी ASA से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा त्रिभुज DAP सर्वांशम हो जाएगा EPB के। तो AD बराबर BE कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है त्रिभुज DAP सर्वांशम है त्रिभुज EBP के, तो AD बराबर BE अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार लिखना है स्टूडेंट्स आपको। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कार्यपत्र नंबर 36 और 35 का पूरा सॉल्यूशन। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।